वेलकम टू मीन छाड़ो। टॉपिक है सुनो तो दीवाना दिल। ठीक है, दिल की बातें, ये टॉपिक हमने अभी बंद कर दिया है मोस्टली। ओके, आएगा सुनो तो दीवाना दिल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। हमने लिए दो ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टिरो और ये है ओरेकल। लेट्स कनेक्ट विद इट। ट्विन फ्लेम ओरेकल है। आई होप यू विल एंजॉय द रीडिंग एज वेल। ठीक है, तो क्या कहता है किसी का दिल, देखते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ ही कार्ड लेंगे, जो रेजोनेट होते हैं वो रीडिंग आप ले सकते हो। 5 कार्ड आ गए, देखते हैं व्हाट अबाउट द रीडिंग। ओके, आई थिंक हम यहाँ पे डायरेक्टली 5 कार्ड रख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और क्या करना चाहते हैं ये। आई थिंक ये जो पर्सन है ये अपना दिल लगाने की कोशिश कर रहा है एंड दिल पे कोई बोझ लेना नहीं चाहता। दैट्स द मेन थिंग। दिल पे बोझ लेना चाहता मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं जैसा भी दिन हो, चाहे फिर तकलीफ हो रही है, वो बस जाने दो, वो वहाँ की बात है। मान लो ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई, वो ऑफिस में ही छोड़ दी, बाहर चले गए, आपसे नाराज़ हो गए, चलो 2 मिनट के लिए बात नहीं की, फिर आगे चले गए। तो इस तरीके से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दिल पे कोई भी बोझ नहीं लाने देना चाहते, बल्कि ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट मतलब प्रिपेयर्ड है, ऐसा नहीं कि भाई सोच रहे हैं, प्रिपेयर्ड है। शायद उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ ऑडियोज़ सुनी होंगी, या फिर कुछ लेक्चर्स देखे होंगे कि भाई ज़िंदगी में कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे द सन, या क्या मेजर करना से सन कार्ड। सन मतलब जीवन शक्ति हम कह सकते हैं, या फिर आत्मा भी जिसे हम कह सकते हैं, कनेक्शन। देखो ये पर्सन जो है, जैसे कि हम सूरज को कहते हैं कि ऊर्जा देता है, ये अपनी ज़िंदगी को ऊर्जा देना चाहता है। ठीक है, मतलब जो भी इसके सपने हैं या फिर जो आप दोनों के सपने हैं, तो आप दोनों का कनेक्शन है, वो कनेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि डिपेंड होता है, कई बार देखो कैसा होता है ना कि हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं। मान लो आप कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन किसी ने टोक दिया, किसी ने आपसे बात करना शुरू किया और कहा कि आप अभी मुझसे बात करो, और वो व्यक्ति भी आपके लिए शायद अजीज है, इसलिए आप उसको रोक भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होगा, तो ये वो एक कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में कोई भी रुकावट ना आ जाए। ठीक है, तो आपको भी ध्यान में रखना होगा। मे बी अगर किसी बात से आप दोनों जो नाराज़ हैं एक दूसरे से, कि भाई या तो ये कहीं पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, या तो ये आपकी बात नहीं सुन रहे, तो उनकी भी शायद कुछ वजह होगी। मे बी आप उस वजह के साथ वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन ये वजह हो ज़रूर सकती है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स में क्या दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन लगातार अपने आप को प्रूव करते आ रहा है। लगातार प्रूव करना मतलब क्या कि भाई समवेयर ये पर्सन सोच रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपके दिल से दिल मिलाए। लेकिन ये कैसे होगा? देखो मोहब्बत जिसे कहते हैं, ये अगर दोनों साइड से हैं तो दोनों लोगों को पता है कि ये एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी एक बात होती है कि क्या आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप इस पर्सन के मोटिव को रिस्पेक्ट करते हो? या फिर कि भाई तुमने आज मुझसे बात नहीं की, तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद इनको अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही सब्टल लेवल पे रहे, कोई भी नेगेटिव चीज़ वहाँ पे ना हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे जो चीज़ हमें दिखती है, ये भाई एक क्लियर इंडिकेशन कि भाई ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। तो वापस से हम वहीं आ गए पहले और सेकंड कार्ड की तरफ। देखो ये पर्सन ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ से जूझ भी रहा है, फिर भी ये चाहता है कि भाई ये जो उसकी तलाश है एक अच्छे जीवन साथी की, एक अच्छे सच्चे साथी की, एक अच्छे दोस्त की, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए एंड वो फाइनल स्टेज पे आ जाए जहाँ पर कह सके कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या फिर ये मेरा लव पर्सन है, ये मेरा पर्सन है जिससे मैं शादी करूँगा या करूँगी, या फिर हमने सोच लिया एंड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। तो वो एक बात है जहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, जहाँ पे हमें क्या दिखता है भाई कि भाई ये पर्सन आगे चल पड़ा है, प्रिपेयर्ड है एंड उसको यकीन है कि आप इसको ज़रूर समझोगे। ये नहीं कि आप उससे नाराज़ होगे या फिर आप इसके दिल को नहीं समझोगे। कहीं ना कहीं अगर कोई बात है जो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं या ना समझा पा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर पूछ सकते हो। लेकिन कम्युनिकेशन तो इस रिश्ते में ज़रूर होगा ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द ओरेकल ट्विन फ्लेम। देखते हैं क्या रीडिंग आती है
काफ़ी दिनों बाद हम रीडिंग कर रहे हैं ट्विन फ्लेम की। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस। पहला जो कार्ड है देखते हैं क्या है। दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल फेज। वाह, तो इस पर्सन के लिए ये एक इमोशनल फेज हो सकती है। आप देखो, हर व्यक्ति जो है वो इमोशनली अलग अलग होता है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं जब इमोशनली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और कुछ लोग बहुत सारे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। तो अगर इस पर्सन के लिए कोई इमोशनल फेस है तो क्या करेंगे? मे बी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, एंड मे बी ये पर्सन अकेला भी रह सकता है। कहीं ना कहीं ज़रूरी बात है कि क्या ये पर्सन अंदर से हर्ट है। अगर हर्ट है तो आपको इसको हर्ट होने से बचाना है, और अगर हर्ट नहीं है तो मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम से काम रख रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप इससे बात करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है इनर सोल स्पीक्स। दैट्स वंडरफुल थिंग। जो भी इनके दिल की बातें हैं, जो आपके साथ कहना चाहते हैं, जो आप में भी सुनना चाहते हो या फिर सुनने की तैयारी नहीं है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसे कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन जाने अनजाने में सही कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कोई पर्सन जो है वो बुरा मानता है। तो यही बात है, मे बी अगर आप इनके किसी बात से आपने बुरा माना है या फिर आप किसी बात से इन्होंने बुरा माना है तो वो चीज़ वो क्लियर करना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है ट्रैवलिंग। सो दैट्स वंडरफुल थिंग। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं, ये उनका मोटो है। तो जैसे हमने टैरो में देखा बिल्कुल वैसा ही है, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। अब मे बी आप शायद इनके दुख से वाकिफ़ हो, मे बी ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो शायद हालांकि एक्स बन चुके हैं हाल ही में। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हुई जो शायद इसको पसंद नहीं आई, बट अब ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। देखिए भाई, मुझे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। अब नई शुरुआत ये अकेले के साथ कर सकता है या किसी और के साथ कर सकता है, वो डिपेंड होता है, क्योंकि इंसान को पहले उस चीज़ से बाहर निकलना होता है और अपने आप को शांत करना होता है। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।